जैसे काफ़ी दिनों से अपन ने कोई बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ 5-10 मिनट थोड़ी बातें भी करते हैं। जैसे एक बात तो शेड्यूल को लेकर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे किस तरह से हम लोग अपने शेड्यूल को बेटर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो भी सेट टारगेट्स हैं हम उनको पाने के लिए और बेटर एफर्ट्स लगा सकते हैं। इसको हम हल्का सा कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एक बात तो ये है कि ना, पहले तो है ना, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि समय सबके पास बराबर है। जो भी हमारे साथ लोग compete कर रहे हैं, जो भी हमारे पीयर ग्रुप में लोग हैं, उन सबके पास समय मोर और लेस सेम ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम में से कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो झाड़ू पोछा भी कर रहे हो घर पे, समय तो सबके पास बराबर ही है। वही 24 घंटे सबके पास है और मोर और लेस सारे का सारा काम जो पढ़ाई के लिए ही है। सो हम सभी के पास ये पहले मानना पड़ेगा कि समय बराबर है। जिन लोगों को भी जेईई का एग्ज़ाम देना है, आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम देना है, उन लोगों के पास टाइम एग्जैक्टली बराबर है। लेकिन हर इंसान के सोचने समझने की क्षमता अलग हो सकती है, आईक्यू अलग हो सकता है, एप्टीट्यूड अलग हो सकता है। सो हो सकता है किसी बच्चे को समय लगता हो, किसी बच्चे को समय कम लगता हो। इट कैन हैपन एंड इट शुड हैपन। एवरीवन इज डिफरेंट, है ना। वी कैन नॉट से दैट कि एवरीवन इज जस्ट इक्वल, है ना। हर इंसान की अलग अलग खूबियाँ होती है, कमजोरियाँ होती है, तो हर इंसान की अलग अलग आईक्यू लेवल है, ग्रेस्पिंग लेवल भी अलग अलग है। बट हमें कभी भी इस तरह कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि इसे फास्ट समझ में आता है, मुझे स्लो समझ में आता है। कोई बात नहीं, मेरे में कोई और ख़ास बात होगी, लेकिन मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है मैं उसका बेस्ट यूज़ करूँ, मैं उसका सबसे तगड़ा यूज़ करूँ, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि मेरे सोचने समझने की क्षमता दूसरे से कम हो सकता है कि मुझे समय ज़्यादा लगता हो, किसी बाकी बच्चों को समय थोड़ा सा कम लगता हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारे के सारे एफर्ट पूरे लगाऊंगा। कम से कम इस तरह की भावना तो रहनी चाहिए। तो इसमें तुम्हारा तो सबसे पहला सवाल आता है, वो ये आता है कि यार सर, लेक्चर को टाइम कितना दें। सर लेक्चर तो बहुत बड़े होते हैं, उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम लगता है, इट मीन्स दैट यू आर डूइंग गुड। टाइम लगता है, इट मीन्स यू आर स्टडिंग। इसमें क्या है, तुमने उस पूरे के पूरे इस लेक्चर को एक मूवी की तरह नहीं देखा। अगर मूवी की तरह देखा होता तो 1.5 घंटे लगता। तुमने, पक्की बात है कि इस लेक्चर को मूवी की तरह नहीं देखा, तुमने इसे एक क्लास की तरह देखा। ऑफ कोर्स तुमने उसमें सवाल जो भी सर ने कराए वो उसको तुमने साथ साथ करने की कोशिश की, सर से पहले करने की कोशिश की, हर डेफिनेशन को ढंग से लिखा, हर डेरिवेशन को ढंग से लिखा, तभी तो इस 1.5 घंटे की क्लास में आपको 2 घंटे लगे। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग 2 hours इन ए क्लास, इट्स गुड, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, नॉट वेस्टेज, इट इज इन्वेस्टमेंट। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन और लूँगा, और इस बात को बहुत सारे बच्चे ना रिलेट भी कर पाएंगे। जिन लोगों ने कभी कोचिंग कर रखी हो ना, वो बच्चे इस बात को रिलेट भी कर पाएंगे कि अपन लोग एक क्लास के अंदर 1.5 घंटे में उतना कुछ पढ़ लेते हैं, उतना कुछ कंटेंट हासिल कर लेते हैं, जो हासिल करने के लिए हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के अंदर 2 दिन लगते थे। वहाँ पर 3 घंटे पढ़ते थे, यहाँ पर हम 1.5 घंटे में उतना पढ़ लेते हैं। कारण है उसके पीछे, उतना मैं 1.5 घंटे में डिलीवर कर पाता हूँ। हालांकि आपको तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं डिलीवर कर पाता हूँ। द रीज़न इज़ कि है ना, टाइम वेस्ट नहीं होता। एक अगेन टीचर ऑफ कोर्स टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, आने के बाद बातचीत नहीं होगी, ठीक है, बहुत सारा टाइम और जगह बच जाता है। तो इसलिए जो टाइम की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बेटर रहती है। तो 1.5 घंटे के अंदर हम उतना पढ़ा पाते हैं जितना हम ऑफलाइन कोचिंग के अंदर शायद हम 3 घंटे में पढ़ाया करते थे। तो उस 1.5 घंटे की पढ़ाई को कोई बच्चा अगर 2 घंटे या 2.25 घंटे अगर बचाने में लेता है तो इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन। आपने उतना कंटेंट भी तो बचाया है। ये जो 1.5 घंटे का जो कंटेंट है, ये 1.5 घंटे का थोड़ी है, ये ऑफलाइन की कोचिंग के 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे के कंटेंट के बराबर था। सो इट्स ओके, टेक योर टाइम। और काम ही क्या है, ऐसे तो है नहीं कि हमें कोई और कोई काम करने, काम ही पढ़ना है, ठीक है। सो इट्स ओके। तो अगर आपको समय लगता है, इट मीन दैट्स फाइन। क्लास नोट्स पूरे होने चाहिए। क्लास नोट्स इतने बढ़िया होने चाहिए कि मान लो कभी मुझे वापस जाकर आरबीडी अगर पढ़ना हो तो सीधे के सीधे नोट्स देखे जाएं, लेक्चर ना देखा जाए, सीधे के सीधे नोट्स देखे जाएं, और नोट्स देखते सारे के सारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि सर ने ये वाली बात ऐसे ऐसे बताई थी, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। फिजिक्स में मैं ऐसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाकर ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम फॉर्मूले कंप्लीट होने चाहिए। फॉर्मूले कंप्लीट होने के लिए मैंने एक बात तुम्हें पहले भी कही थी कि जो चैप्टर चल रहा हो ना, उसके जितने प्राइम फॉर्मूले हैं ना, वो हमेशा अपनी टेबल के सामने जो दीवार है उस पर चिपका लिया करो। एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि टेबल है, इसके इधर कुर्सी है और टेबल के जस्ट उधर वॉल है। जो मतलब टेबल है वो है ना दीवार के साथ अटैच्ड होनी चाहिए, मतलब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वॉल होनी चाहिए और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेशन बेटर रहती है इससे।
और उस वॉल पर ना उन फॉर्मूलों को चिपकाओ जो चैप्टर्स अभी फिलहाल चल रहे हो, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह में जो भी चल रहे हो, उन टॉपिक्स के फॉर्मूले चिपकाओ। जैसे वो चैप्टर खत्म, जैसे उसकी सारे के सारी एक्स्ट्रा एज सारी शीट कंप्लीट, उन सारे के सारे उन पन्नों को उठाओ और साइड में रख दो। अब नए चैप्टर के फॉर्मूले लगाओ। जैसे मान लो कि अपन आरबीटी पढ़ रहे हैं, तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चिपका लो। कभी भी सवाल में फंस गए तो देख लिया कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस की अबाउट इतना है, इसकी अबाउट इतना है, लिख लिया, कोई बात नहीं। बार बार अगर हम उन फॉर्मूलों को यूज़ भी करते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक सारे के सारे फॉर्मूले सीख जाते हैं। तो मैं इस बात का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूले हमारे सामने दीवार पर लगे होने चाहिए। मैंने खुद किया है, मतलब मैंने खुद किया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने एक बात बोल दी कि बेटा टाइम सबके पास बराबर है। सब लोगों को टाइम बराबर तरीके से यूज़ करना चाहिए और अच्छे तरीके से उस सारे के सारे टाइम को यूज़ करना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स में मैं बहुत ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करता, बट मैं कहता हूँ कि फिर भी अगर आप फॉर्मूले अगर याद करते हो तो कोई बहुत बड़ा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर आप ढंग से फॉर्मूले लिखते हो और उनको अगर दीवार पे चिपकाते हो तो काफ़ी हद तक हमारा काम तो बन जाता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, होमवर्क। हर बच्चा अलग अलग क्वांटिटी में होमवर्क कर पाता है। कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जो सारी शीट लगा लेगा, सारी एक्स्ट्रा एज लगा लेगा, सब कर लेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि सर एक्सरसाइज 1 हुई है और मेरा टाइम तो बस अप हो गया, मेरा टाइम तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि तेरी स्पीड आज के दिन इतनी हो, कल बढ़ जाए। ऐसे अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो जो हमारा IQ है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, वो भी तो एक फंक्शन ऑफ टाइम है। वो टाइम के साथ चेंज होता है एंड फेवरेबली वो टाइम के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए कि समय के साथ वो लगातार बढ़े, घटे तो नहीं, है कि नहीं। सो हो सकता है कि आज के दिन हो सकता है कि मैं एक चैप्टर को खत्म होने के साथ साथ सिर्फ एक्सरसाइज 1 ही कर पाऊँ, कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। हो सकता है कि इस दिन में एक्सरसाइज 2 भी साथ साथ निपटा लें। हो सकता है कि आज के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जैसे चैप्टर खत्म हो उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा एज भी निपटा लें। सो हर इंसान का अलग अलग समय होता है। कई बच्चे शुरुआत से फास्ट होते हैं, कई बच्चे बीच में जाके फास्ट होते हैं। जीतता वो है जो साल के आखिर में फास्ट होता है, साल के आखिर में फास्ट होता है। सो टेक योर टाइम। एक तो मैंने फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, क्लास लेक्चर्स में आराम से देखिए, गिव योर टाइम। दूसरी बात, होमवर्क जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें, ठीक है। उस होमवर्क को अगेन कोई सवाल फंसे तो अपने जो भी अपने सॉल्यूशंस हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशंस हैं, उनसे निपटाने की कोशिश कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तब जाके वीडियो सॉल्यूशन में जाइए, अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे टेक्स्ट सॉल्यूशन से सारी की सारी बात अगर समझ में आ जाए तो वहीं निपटा दीजिए। फेयर इनफ। अगली बात, पहला काम हो गया पढ़ना, दूसरा हो गया होमवर्क करना। होमवर्क करने में हर इंसान की अलग अलग है। तीसरा तो सबसे मेन काम आता है, वो होता है रिविजन, कि सर रिविजन कैसे करें। तो मैं फिजिक्स ओरिएंटेड एक बात बोल रहा हूँ कि फिजिक्स डजंट रिक्वायर दैट मच ऑफ रिविजन। और इस बात को मैं बहुत ही ना सोच समझ के बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि यार ज़रा इस बात को सोचो कि जिस दिन तुम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उस सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर तुम सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे जो तुमने शुरू से लेकर सेंटर ऑफ मास तक पढ़े थे। जब तुम आरबीटी पढ़ने लगे तो आरबीटी पढ़ते वक्त तुमने लगभग सारे वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए तो तुमने सेंटर ऑफ मास तक पढ़े थे। आज जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वही काइनेमेटिक्स, वही न्यूटन्स लॉ, वही फ्रिक्शनल फोर्स, वही स्प्रिंग फोर्स, वही आरबीडी, वही सेंटर ऑफ मास, जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ सीखे तो वही चलते आ रहे हैं। तो हर जो सवाल है वो तो बाय लॉजिक होते हैं, बाय IQ होते हैं, बाय एप्टीट्यूड होते हैं। और अगर हमारी पढ़ाई इस तरह की है कि वो IQ बढ़ाती हो, एप्टीट्यूड बढ़ाती हो, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई रिवीजन में क्या रिवीजन कर लोगे, F=ma रिवाइज कर लोगे क्या। अगर आपके बाद में समझ में आ गई कि हाँ F=ma ऐसा लगता है, कोई 2 तगड़े सवाल बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट हो गए, तो कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ले आओगे यार, F=ma रहेगा। वर्क पावर एनर्जी में क्या रिवाइज कर लोगे, वर्क डन इज F.ds, F is the force whose work we have to find, ds is displacement of point of application of force, work done by all the force equal to change in kinetic energy। और इक्का दुक्का बातें, और क्या रिवाइज कर लोगे इसके अंदर। कोई हिस्ट्री थोड़ी कि शुरू से लेकर आखिर तक पन्ने भरे पड़ रहे हैं। अगर मैं सवाल करना जानता हूँ तो मुझे सब कुछ आता है कि नहीं। तो दिमाग के अंदर इस तरह की बात सेट हो जानी चाहिए। मैं ये बात फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये वाली बात एग्जैक्टली वैसे की वैसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेट ना हो सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेट ना हो, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ कम से कम फिजिक्स में तो सटीक बैठती है, सटीक बैठती है।
आगे जाकर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते ही है ना, हो सकता है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 4 या 5 सवाल तो ऐसे चमके हों, वही एसएचएम के सवाल जो आज कर रहे होंगे उस दिन भी यही कर रहे होंगे कि बेटा हल्का सा डिस्प्लेस किया, देखो फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, दैट नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर समथिंग समथिंग एक्स है तो समथिंग समथिंग को ओमेगा स्क्वायर लिख दो, वही सारी कहानी। हो सकता है कभी न कभी हम मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसा करें, हो सकता है कभी न कभी हम सरफेस टेंशन में भी ऐसा करें। तो फिजिक्स इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दीज आईक्यूज एंड एप्टीट्यूड्स। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को बढ़ाना है, बहुत सारी बातें थोड़ी याद करनी है। एडवांस के एग्जाम के लिए इवन आजकल जो मेन का एग्जाम है दैट इज नॉट द इजी वन। अच्छे सवाल पूछते हैं भाई, टफ सवाल पूछते हैं, इसीलिए तो इतना कुछ पढ़ाना पड़ता है कि नहीं बेटा? सो इस बात को दिमाग में ध्यान रखो, सेट रखो कि आपको हमेशा ही थोड़ा सा है ना एफर्ट लगाना पड़ेगा। पढ़ो ढंग से, लेक्चर पूरा अटेंड करो, होमवर्क ढंग से करो, होमवर्क प्रॉपर करो, जितना कर सको उतना करो, देखो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। अगेन टेस्ट देना अपने आप में कला है, उस कला में निपुणता धीरे धीरे आएगी, और उसी बच्चे में आएगी जो इस बात को समझेगा कि टेस्ट देना एक कला है, जो उस टेस्ट देने के एप्टीट्यूड को समझेगा, वो जो उस टेस्ट देने के नेचर को समझेगा कि जेई का टेस्ट आखिर देना कैसे है। जैसे मुझसे लास्ट टाइम कौन सी गलतियां हुई, मैं अगली बार ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, भले ही नई गलतियां कर लूंगा लेकिन लास्ट वाली गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैं वेक्टर को कभी भी स्केलर की तरह ऐड नहीं करूंगा, कभी मैं स्केलर को वेक्टर की तरह ऐड नहीं करूंगा, कभी भी मैं करेक्ट को इनकरेक्ट नहीं पढ़ूंगा, कभी भी मैं x इज इक्वल्स टू, अगर आंसर 5 आ गया और सवाल में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, उसको भी 5 लिख दिया, ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये हो सकता है कि मैं नई गलती करूंगा, मैं कोई न्यू गलती करूंगा, कोई बात नहीं, वो गलती अगर मैं करूंगा और उसके बाद जब मुझे -1 नंबर मिलेंगे तो कम से कम मैं अपने आप को इतना तो तैयार रखूंगा कि अगली बार मैं ऐसी गलती रिपीट नहीं करूंगा, भले ही मैं नई गलती कर दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नई गलती कर दें, नई गलती कर दें, गलती तो होगी, जो काम करेगा ना उससे गलती तो होगी। जो आराम से घर बैठा रहे, कंबल अंबल ओढ़ के पूरे दिन में सोता रहे, उससे कोई गलती नहीं होगी। जो इंसान कुछ फाइट मारेगा, ट्राई करेगा, गिरेगा, पड़ेगा, उठेगा, उससे गलती तो होगी, पक्का होगी। आराम से घर बैठ जाओ, कंबल अंबल ओढ़ आड़ के सो जाओ, कोई गलती नहीं होगी इस गलती के अलावा कि हम सो रहे हैं, कोई गलती नहीं होगी। अदरवाइज पढ़ोगे, लिखोगे, गिरोगे, पढ़ोगे, उठोगे, सवाल गलत करोगे, फिर सही करोगे, गलत करोगे, फिर सही करोगे, तो गलतियां तो होंगी। टेक योर टाइम, ऑलवेज हैव द पेशेंस, ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ ज़ील कि मुझे कुछ सीखना है। आई होप मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पढ़ना, होमवर्क करना, टेस्ट देना, टेस्ट को एनालाइज करना, ये सीधा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस पे स्टिक रहो पूरे साल भर, पूरे जब तक जेईई का एग्जाम नहीं आ जाता तब तक इन बातों पे स्टिक रहो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, होमवर्क करना है, पेपर देना है, पेपर को एनालाइज करना है, फिर से पढ़ना है, फिर से होमवर्क करना है, फिर टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, फिर से पढ़ना है, होमवर्क करना है, फिर मुझे टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना है। एक बहुत ही रेगुलर सा प्रोसेस है, बहुत ही रेगुलर सा प्रोसेस है, यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट दैट, और ये सबको करना पड़ता है।